पावर स्टार पवन सिंह जी का साइन है और कैमरामैन से रिक्वेस्ट है थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए हमारे दर्शकों से। अब भविष्य में आप कभी खेसारी लाल जी का भी बनाएंगे स्केच कितना खूबसूरत है, आप खाली ये देखिए दोस्तों। क्या पावर स्टार पवन जी भोजपुरी के सचिन तेंदुलकर हैं? मैं ऑडियंस यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद और बनाए रखिए। मैं और अच्छा पेंटिंग बना कर दूँगा। और मैं मेकअप मैन भी हूँ, पुदीना में भी मैं मेकअप किया हूँ, नाहले बदाहला में मेकअप किया हूँ, सपेरा में किया हूँ। उसके बाद ये थी मीठा मीठा बातें कमरिया हम ही किए हैं। बहुत सारा मतलब गाना में किए हैं भैया का, और आगे मैं करना चाहूँगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। जीवन का सबसे हिट गाना जो है पावर स्टार पवन सिंह का, जो मिलियन नहीं बिलियन छू दिया, लैला पुदीना, उसका भी मेकअप यही किए थे। तो मैं अब भोजपुरी के जितने भी डायरेक्टर हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग जिस टैलेंट के हकदार है, जिस काबिलियत के हकदार है, उनको ये चीज़ मिलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छे मेकअप मैन है, तो इनके टैलेंट का आप कदर कीजिए और इनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छा काम करवाइए और ये आप लोग के बीच बहुत अच्छा काम करके लेके आते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं गुड्डू राज तिपलसवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब BFC न्यूज। आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत अच्छे मेकअप मैन हैं जिनका नाम है मार्कंडे सिंह जी, जो बहुत अच्छे स्केच भी बनाते हैं और पावर स्टार पवन सिंह जी के बहुत सारे हमारे सामने स्केच हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बहुत जल्दी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब और BFC न्यूज में। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, और BFC न्यूज की तरफ से जो भी हमरा के देखा था वो लोग हम प्रणाम करते नहीं। अच्छा, जैसा हमने सुना है पावर स्टार पवन सिंह जब भी आरा में कोई गाना शूट करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ मेकअप मैन में आपको ही देखा जाता है। पावर स्टार पवन जी आपको पर्सनली जब भी वो सेट पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ हैं तो मार्कंडे को बुलाओ। जी, वो हमको बुलाते हैं हमेशा मेकअप करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे मेकअप मैन आते हैं बाहर से, नेपाल से, मुंबई से, बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसके बावजूद भी पावर स्टार पवन जी कहते हैं कि नहीं, उनको ही आपके दिए आपको ही बुलाते हैं। जी, वो मुझे बहुत मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जितना भी काम होगा मार्कंडे नहीं करेंगे, क्योंकि मार्कंडे अच्छा कोई नहीं करता है काम। अच्छा, लैला पुदीना का भी आपने मेकअप किया था और लैला पुदीना गाना जो है भोजपुरी का एक ऐतिहासिक सॉन्ग है जो 1 बिलियन क्रॉस हुआ है। हाँ, उसमें जब शूट हो रहा था तो रवि पंडित थे, तो रवि पंडित जी बोले कि भैया मार्कंडे को बुला लेते हैं, तो भैया बोले कि नहीं उसी को बुलाओ। कैसा लगता है पावर स्टार पवन जी के साथ काम करके, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो तो मुझे बहुत मानते हैं छोटे भाई की तरह। अच्छा, पावर स्टार पवन जी का तो आपने स्टार्टिंग देखा है कि पावर स्टार पवन जी कैसे स्टार्ट किए थे, क्योंकि आपका घर और उनका घर अगल बगल में, एक ही गांव से आप लोग हैं, तो आप उनके बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, हम तो बचपन से जानते हैं। हम जब छोटे थे तो मेरे गांव में भी आते थे और हाकिम भी थे, वो भी सिखाते हुए थे, गाना वाना बताते थे और क्या बता। अच्छा, इतना सारे आप स्केच बनाए हैं तो पावर स्टार पवन सिंह जी आपको कभी कोई पुरस्कार दिए हैं या नहीं? हाँ, दिए हैं। ये टी-शर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपने हाथों से दिए हैं। अच्छा, ये टी-शर्ट पावर स्टार पवन जी स्टेज शो में ये किए थे या उसके बाद ये आपको गिफ्ट कर दिए? नहीं, वो स्टेज शो पर नहीं, उसके बाद दिए थे हमको। अच्छा, अपने घर पे। अच्छा, हम चाहेंगे कि पहले हमारे कैमरे पे आप वो स्केच सब दिखाइए जो पावर स्टार पवन जी के लिए आपने बनाए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये स्केच में पावर स्टार पवन जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चाहेंगे कि और दूसरा भी दिखाइए। ये देखिए, वाह, एकदम भयानक लुक लग रहा है पावर स्टार पवन जी का। जो सबसे बड़ा वाला हम चाहेंगे वो भी दिखाइए। ये देखिए, आईना में ही पावर स्टार पवन जी को आपने कैद कर दिए हैं। और ये वाला भी दिखाइए। दोस्तों, ये देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी का सबसे फेवरेट, जो उनके हर गाने पे अदर लोग भी कोई गाना गाते हैं, अदर सिंगर भी पावर स्टार पवन सिंह जी के जो फैन हैं तो वो भी अपने गाने पे यही फोटो रखते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पावर स्टार पवन जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस पोस्टर में। और ये मतलब कैसे आप इतना कैसे ये कर लेते हैं कि यार एकदम सेम टू सेम बना देते हैं स्केच? कैसे? मैं बहुत पहले से बनाता हूँ, मतलब 5, 6, 7, 12 वर्ष के थे ना उस समय से। चाहेंगे कि ये उसको यहाँ पे रख दीजिए आप, और उसके बाद आगे हम और भी बहुत सारे बातें करेंगे आपसे। अच्छा, ये जैसे कैसे, मतलब इसका कहीं से आपने कोर्स किया है या ऐसे डायरेक्ट ही ये कर देते हैं?
नहीं, कहीं हम सीखे हुए नहीं हैं। मतलब शुरू से हम बनाते थे, मतलब हल्का हल्का स्केच करते थे, तो पापा बोलते थे कि बहुत अच्छा बना रहा है अमरकंडे, तुम बनाओ इसी में। मैं मतलब मेरा गुरु वही है पापा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये टी शर्ट वगैरह पे भी आप नाम लिख देते हैं एकदम, तो चाहेंगे कि ये जो शर्ट रखा है हमारे सामने, इसको भी दिखाइए हमारे कैमरे पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इनके कलाकारी को वाकई में एकदम सलूट करने का दिल करता है। इधर आगे से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पावर स्टार पवन जी, देखिए यहाँ पे साइन भी किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये पावर स्टार पवन सिंह जी का साइन है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए हमारे दर्शकों से। अच्छा, आगे का जो ये रहेगा कि अभी तक आप मुंबई वगैरह गए हैं, कोई मूवी वगैरह में पावर स्टार पवन जी का मेकअप किए हैं या नहीं? हाँ, बहुत सारा में किए हैं हम। नाले बदाला भी किए हैं, उसके बाद सपेरा किए हैं, उसके बाद ये 80 घाट फिल्म था, ये बनारस में किए थे हम। और बहुत सारा है जो हमको खुद याद नहीं है। अच्छा, अभी क्या प्लानिंग है? अभी पावर स्टार पवन जी जल्द ही आने वाले हैं आरा में एक गाने का फिर से शूट करने के लिए, तो क्या उसमें भी आपको ही बुलाया जाएगा? हाँ, एकदम वो बुलाएंगे हमको। अच्छा, अभी भोजपुरी में हमेशा आप देखते होंगे कि एक विवाद चलता रहता है पवन जी या खेसारी जी को लेकर के। क्या लगता है आपको, मतलब ये क्यों, कौन है भोजपुरी के नंबर 1 कौन है? कोई कहते हैं कि खेसारी जी नंबर 1 है, कोई कहते हैं कि पवन जी नंबर 1 है। आपके हिसाब से कौन नंबर 1 है? देखिए, अगर गायकी के अनुसार देखा जाए तो पवन भैया से कोई बेटर नहीं है। क्या भविष्य में आप कभी खेसारी लाल जी का भी बनाएंगे स्केच? और अगर समय ऐसा आएगा तो देखेंगे, सोचेंगे। मतलब अभी वो समय नहीं है, अभी नहीं बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी तो मतलब ज़्यादा भैया का, मतलब बहुत सारा पेंटिंग भैया का ही बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, बहुत प्यार लगता है आपको भैया को, मतलब हमको लगता है कि आप अपने बहुत फेवरेट मानते हैं, लग रहा है पावर स्टार पवन जी को। शर्ट पे नाम, उनके आईने पे उनको कैद कर लिए, बहुत सारा स्केच है लगातार हमने जैसे देखा ही, हमारे दर्शक ऑडियंस देख ही रहे हैं। और भी बहुत सारे स्केच होंगे जो पावर स्टार पवन जी को आपने दिए होंगे, वो अपने ऑफिस वगैरह में, अपने स्टूडियो वगैरह में लगाए होंगे। हाँ, उनके घर पर तो बहुत सारा मेरा बनाया पेंटिंग दिया हुआ लगाए हैं। पावर स्टार पवन जी से बहुत ज़्यादा लगाव है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहली मुलाकात पावर स्टार पवन जी से कैसे हुई थी आप? सबसे पहले मैं एक बार ये स्टेज प्रोग्राम हुआ था, तो एक चंदन सिंह है नारायणपुर के, तो वही बोले कि चलो मरकंडे मैं तुम्हारा पेंटिंग दिलवा देता हूँ, तो उन्हीं के थ्रू हम गए थे। तो वहीं पे पावर स्टार पवन जी से आपकी मुलाकात हुई, वहीं पे आप उनको पेंटिंग दिए? हुआ, वहीं पर हम पेंटिंग दिए, तो भैया बोले ठीक है, बहुत अच्छा बनाए हो, मतलब बहुत गले में गले हमसे मिले। अच्छा, भोजपुरी का बहुत बड़ा गाना आपने लैला पुदीना का मेकअप किए और वो लुक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उससे पहले भी हमने सुना है कि एक इनका जो नागिन वाला मूवी आया था, उसमें भी आपने इनका बहुत अच्छा मेकअप किए थे, वो नागिन वगैरह का टैटू वगैरह सब आप ही बनाए? हाँ, सब हम ही बनाए थे उसमें। नागिन का वो ये क्या बोल, रितु सिंह हीरोइन है, उसका भी हम ही बनाए थे वहाँ पर बाजू पर। अच्छा, ये कलाकारी ये काफ़ी मतलब एकदम बहुत मेहनत लगता होगा इसको ये करने में, कैसे इतना ऐसा आप सोच लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे मेकअप मैन हैं भोजपुरी से, जो लोग मतलब थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करते हैं और उसके बाद उनको एक ये फ्रेम मिल जाता है, लेकिन आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको एक फ्रेम नहीं मिला अभी तक, और बहुत कम ही आपको सेट वगैरह पर देखा जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेंटिंग बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। पेंटिंग कब बनता है? जब माइंड फ्रेश रहता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कलह रहेगा, मतलब विवाद रहेगा, तो नहीं बना सकते हैं आप पेंटिंग। बहुत अच्छा बात कहा है आपने, क्योंकि ये चीज़ एकदम माइंड फ्रेश रहता है तभी बना सकते हैं कोई भी। अच्छा, ये टैटू का ट्रेंड अभी हमारे भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जैसे किसी को पवन जी से मिलना है, चाहे किसी को खेसारी से मिलना है, वो टैटू बनवाती है और तुरंत आ जाती है। और बहुत सारी ऐसी भी है, जो एक लड़की आई थी सोमिया पोखरेल, वो बोल दी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, एक टैटू के कारण इतना बड़ा विवाद हो गया। अब ये तो गलत बात है कि अब कोई बोलेगा कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, खेसारी को नहीं जानते, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि ये पावर स्टार पवन जी को जैसा हम लोग जानते हैं, हमारे ऑडियंस जानती हैं, उनका गाना विदेशों में बजता है। लॉलीपॉप आया था, वो विदेश इंटरनेशनल सॉन्ग है, विदेशों में बजता है। अभी लॉलीपॉप 2 आ रहा है, जिसमें पावर स्टार पवन जी सनी लियोनी को नचाने वाले हैं। भाई भैया तो मतलब जिसको चाहेंगे उसको मतलब ला देंगे। अच्छा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अच्छा, इसके बाद का क्या प्लानिंग है? इसके बाद पावर स्टार पवन जी से आप कब मिल रहे हैं? बस बहुत जल्द मिलेंगे, ये पेंटिंग देना है।
ये भोजपुरी के सचिन तेंदुलकर जो पेंटिंग बनाए हैं उनको देना है, गिफ्ट करना है अभी। अच्छा, आपका जो टैलेंट है काफ़ी डिफिकल्ट है और आप बहुत अच्छा ये करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मान लीजिए कि जो विदाउट टैलेंटेड लोग हैं वो लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वो लोग डेली का उतना अच्छा काम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कोई किसी का भी मतलब कैसा भी मेकअप कर करके हम लोग जब स्क्रीन पे देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार इसमें देखो इनका कैसा ये लग रहा है लुक। और जब जब मान लीजिए कि टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिलता है तो कितना ज़्यादा दुख होता है। बहुत दुख होता है। अब हम क्या बताएं आपको। कुछ बताइए अपने बारे में कि यार देखिए कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इतना अच्छा आपका ये है, आप इतने अच्छे मेकअप करते हैं, इतने अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं और उसके बावजूद भी आपको मौका नहीं मिल रहा है। आप उतना ज़्यादा मतलब जिस हिसाब से आपके टैलेंट का कदर होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, कितना ज़्यादा तकलीफ होता है ये सब सुनकर। देखिए, मौका तो मिलता है, मौका क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन मेन बात है कि मतलब मेरे जैसा लोग नहीं मिल रहे हैं, जैसा हम हैं वैसा नहीं मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। जैसा आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं ये अगर कहीं पे कुछ करने मतलब आपके साथ अच्छे लोग जुड़े, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मैं अच्छा हूँ तो हम भी यही चाहेंगे कि हाँ भाई सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा हो, तभी हम उसके साथ काम करना चाहेंगे। हाँ। अच्छा, पावर स्टार पवन जी के अलावा भी उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, उनका भी आपने तस्वीर बनाया है, हमने सुना है ऐसा। जी, मैं उनका बनाया हूँ। पवन भैया के ये चाचा जी भी हैं और गुरु जी भी हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पावर स्टार पवन सिंह जी के चाचा जी हैं और आप देख रहे हैं कि इनका भी पेंटिंग जो है, इनका भी जो स्केच है कितना खूबसूरत है और ये पावर स्टार पवन जी के चाचा जी हैं और उनके गुरु जी भी हैं। मतलब आज जो कुछ भी हैं पवन भैया, आज इन्हीं का देन है, चाचा जी का। अजय चाचा जी का देन है कि आज जो कुछ भी हैं पावर स्टार हैं, जो कहा रहे हैं, चाहे शेर सिंह कहा रहे हैं, सब इन्हीं का देन है। इन्हीं का देन से आज वो मुंबई पर राज कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहेंगे कि ये फ़ोटो रख दीजिए और दूसरा कोई दिखाइए। और दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी कितना अच्छा लग रहा है, आप स्केच कितना खूबसूरत है, आप खाली ये देखिए दोस्तों। इसको भी रख दीजिए और हम लोग और भी कुछ बातें करेंगे, इसको रख दीजिए यहाँ पे। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार ये सब का आप एक बार ये ले लीजिएगा तस्वीर, ताकि हमें एडिटिंग में काम आ जाए। अच्छा, इसके बाद आप किनका किनका स्केच बनाने वाले हैं? अभी तो मैं पवन भैया का बनाने वाला हूँ। अच्छा, क्या हमारे ऑडियंस ये भी देख पाएंगे आपका मतलब उनके फुल फैमिली का एक ऐसा स्केच बनाइए, हमारा डिमांड रहेगा एक ऐसा बनाइए जिनमें उनका फुल फैमिली हो। हाँ, बना देंगे। कब तक दिखाएंगे हमारे ऑडियंस को? अभी तो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अभी मतलब भैया का पेंटिंग बनाने वाले हैं, 2-3 फोटो अभी बनाना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पावर स्टार पवन जी भोजपुरी के सचिन तेंदुलकर है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप कैमरे पे दिखाइए और बताइए इसका क्या राज है। क्या पावर स्टार पवन जी भोजपुरी के सचिन तेंदुलकर हैं? हाँ, सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, वैसे भोजपुरी के महान सिंगर हैं मेरे पवन भैया। और अब कितना रिकॉर्ड तोड़ना है अभी भोजपुरी में। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, सारा पूरा देश जानता है, हमारी ऑडियंस जानती है कि जो सचिन तेंदुलकर जी ने जो रिकॉर्ड बना दिया है वो जीवन में कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, ये तो बात सही है। आप पवन भैया देखें ना, लॉलीपॉप से देखिए ना, शुरुआत इन्हीं से हुआ है। 100 मिलियन कोई दिया है? 100 मिलियन आज तक। 100 मिलियन तो मिलियन अभी उनका बिलियन में भी चला और बिलियन में पुदीना जो हम खुद किए हैं, मेकअप उसमें किए हैं, पेंटिंग भी दिए हैं उनको बना करके भैया को, तो 1 बिलियन चला है वो। मेरा पेंटिंग क्या हुआ, मेकअप किया, सॉरी मेकअप। तो हम चाहेंगे कि अब इसको आप रख दीजिए। चलते चलते अपने ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद और बनाए रखिए। मैं और अच्छा पेंटिंग बना कर दूँगा। और मैं मेकअप मैन भी हूँ, पुदीना में भी मैं मेकअप किया हूँ, नाहले बदाहला में मेकअप किया हूँ, सपेरा में किया हूँ। उसके बाद ये थी मीठा मीठा बातें कमरिया हम ही किए हैं। बहुत सारा मतलब गाना में किए हैं भैया का, और आगे मैं करना चाहूँगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मार्कंडे सिंह जी, जो बहुत अच्छे भोजपुरी के बहुत अच्छे मेकअप मैन हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये खुद ही बताए हैं कि नागिन में पावर स्टार पवन जी का जो नागिन मूवी आया था उसके अंदर ये किए थे। और इनका सबसे बड़ा, इनके जीवन का सबसे हिट गाना जो है पावर स्टार पवन सिंह का, जो मिलियन नहीं बिलियन छू दिया, लेला पुदीना, उसका भी मेकअप यही किए थे। तो मैं अब भोजपुरी के जितने भी डायरेक्टर हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग जिस
टैलेंट के हकदार है, जिस चीज़ के हकदार है उनको उस चीज़ का, जो जिस काबिलियत के हकदार है उनको ये चीज़ मिलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छे मेकअप मैन है, तो इनको, इनके टैलेंट का आप कदर कीजिए और इनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छा अच्छा काम करवाइए और ये आप लोग के बीच बहुत अच्छा अच्छा काम करके लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।